पूरी दुनिया में एक ही बीमारी सबसे खतरनाक है, गरीब सोच। ये तेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी बिना तुझे पता चले। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को वही लोग देखें जो अभी के टाइम पे अपनी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज ये वीडियो उनकी लाइफ के अंदर एक फ्यूल का काम करने वाला है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, लाइफ के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत इजी टास्क है, बिकॉज अगर आप अपने मार्केट में जाते हो और वहाँ पे आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो तो बदले में आप उसको पैसे दे रहे हो, ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके, रिच पर्सन इन्वेस्ट करने में कभी कतराता नहीं है, कभी डरता नहीं है। वो इन्वेस्ट करता है अच्छी चीज़ों के लिए, बिकॉज उसको ऑलरेडी ये चीज़ पता होता है कि किस तरीके से मेरे को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और उसके रिटर्न में मेरे को कितना मिलेगा, किस तरीके से मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा तो मैं अपनी लाइफ के अंदर कैसे ग्रो कर पाऊँगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें पुअर माइंडसेट के बारे में, तो पुअर माइंडसेट बस यही सोचता है कि नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया मेरा पैसा चले जाएगा, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे काम कर पाऊँगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं करूँगा। रियल फैक्ट अगर देखा जाए तो वो अपनी लाइफ के अंदर बिना उसको पता चले इन्वेस्टमेंट करता आया। अगर वो पर्सन जॉब करता है तो जॉब करने से पहले उसने स्टडी की, और स्टडी आज के टाइम पे फ्री में नहीं होती, कॉलेज के अंदर लाखों रुपए चले जाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट है, बट उसको पता नहीं कि उसने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है, बट वो गलत चीज़ों पे की है। देखो, मैं स्टडी के अगेंस्ट नहीं हूँ, स्टडी करनी चाहिए, बट आपको इतना करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को ईजिली निकाल सकते हो। उससे ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपको भी पता है हर एक चीज़ लिमिट की होती है, और लिमिट अगर आप किसी भी चीज़ में क्रॉस करोगे तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। रिच पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ाने के अंदर, बट पुअर पर्सन कभी इन्वेस्टमेंट करने की सोचता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुअर पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर गरीबी देखी है, और वो गरीबी से बाहर निकलना तो चाहता है, बट उसकी फट रही है बाहर निकलने से पहले, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। देखो, रिस्क के बारे में बात करें तो रिच पर्सन का माइंडसेट जो होता है वो विदाउट रिस्क ही होता है। वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े टास्क कंप्लीट करेगा विदाउट एनी रिस्क, सीरियसली। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो पुअर पर्सन क्या सोचता है, मैं ये चीज़ करूँगा, पता नहीं मेरे पैसे भी चले जाएंगे, हो सकता है कि मैं इस चीज़ को कर भी ना पाऊँ। आई मीन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करूँ। भाई छोड़ो इसको, हम नहीं करेंगे, ऐसे ही है, लोग आते हैं चले जाते हैं, हम फंस जाएंगे, ये चीज़ होती है। बट रिच पर्सन वहीं पे ना ये सारी चीज़ें नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि मैं कैसे इस काम को स्टार्ट करूं, कैसे मैं इसके अंदर अपनी ग्रोथ को सबसे टॉप नॉच पे ले जाऊं, और किस तरीके से मैं इस चीज़ को और लोगों के साथ शेयर करूं। ये होता है विदाउट रिस्क की। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास जाते हो हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर आप ट्रीटमेंट करके आ जाते हो, बट आपको 2 दिन बाद खबर आती है कि उसी हॉस्पिटल के अंदर 4 लोगों की किडनियां निकाल ली गई। आप डर जाओगे, बट ऐसा थोड़ी है कि आप हॉस्पिटल जाना छोड़ दोगे। हो सकता है कि आप उस हॉस्पिटल में ना जाओ, बट आप उस हॉस्पिटल में ना जाके दूसरे हॉस्पिटल में डेफिनेटली जाओगे। आपको तो आपका इलाज कराना है, राइट। सेम इसी तरीके से रिस्क लेते टाइम कभी कभी फंस जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि रिस्क लेना ही छोड़ दो। ट्राई करो दूसरी चीज़ों पे। देखो, लाइफ के अंदर टाइम का बहुत बड़ा रोल है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ इस छोटे से टॉपिक को। पुअर पर्सन जो होता है वो अपना आधा सा टाइम अपनी स्टडी पे निकाल देता है। LKG से 12th के बाद वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब की प्रिपरेशन करता है, एंड उस जॉब की प्रिपरेशन करते करते उसको मिनिमम 20 साल उसके निकल जाते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ। एंड उसके बाद भी कोई कंफर्म नहीं है कि उसको जॉब मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। फॉर एग्जांपल मिल जाती है, 9 to 5 वो दबा के काम करता है, बट उसको एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि पुअर पर्सन अपनी लाइफ के अंदर टाइम की वैल्यू नहीं करता। जब बताऊँ तो अपने प्रीशियस टाइम को किसी और को बेच देता है, खुद के लिए यूज़ नहीं करता कभी भी। रिच पर्सन ना टाइम की कदर करता है, वो टाइम को वैल्यू देता है, वो टाइम को मैनेज करता है कि किस तरीके से किस टाइम पे उसको कौन सा टास्क कंप्लीट करना है। वो खुद का एक एम्पायर खड़ा करता है जिसके अंदर वो पूरे दिन काम नहीं करेगा, वो पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर लेता है। एनवायरनमेंट, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ तो एक गरीब पर्सन सोचता है कि उसके लिए उसके फ्रेंड सब कुछ है,
मतलब वो ना कभी फ्रेंड्स को छोड़ के नहीं जाएगा, वो ना अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कभी भी सेक्रीफाइसेस नहीं करेगा। बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सुपर पर्सन सोचता है कि किस तरीके से मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जिसके अंदर मैं अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रोथ पे ले आऊँ। आई मीन एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, वो बंदे ऐसे थे ना, अपने ग्रुप के अंदर उन्होंने ना दुनिया बदलने वाले लोगों को खड़ा कर दिया। अमीर बनना लक का खेल नहीं है, ये सिर्फ एक सोच का खेल है। अगर तू भी अपनी सोच बदल ले तो तेरी कहानी भी बदल जाएगी। अगर तुझे बिजनेस और ग्रोथ माइंडसेट सीखना है तो अभी सब्सक्राइब कर दी अमन मीना चैनल। थैंक यू।